बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी की प्लेट में मौजूद थोड़ा सा सालन भी ख़त्म हो चुका था, जबकि अभी भी उनके पास आधी रोटी मौजूद थी। वो इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनके दिल की बात समझ ले। हमारे घर में किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से सालन डाल दे। अम्मी बहुत देर हिम्मत जमा करती रहीं, आखिरकार बोल पड़ी, रुखसाना थोड़ा सा सालन तो देना। अम्मी की बात सुनकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त आसमान से बातें करता है और आपको दूसरी बार सालन चाहिए, जो खा लिया बस बहुत है। मैंने भाई की जानिब देखा था कि शायद वो मुंह से कुछ बोल दें, मगर भाई तो इस तरह खाने पर लपके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं। अम्मी हाथ झाड़कर उठने लगी तो मैं बोला, अम्मी आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आप इनको सालन दे दें। भाभी कहने लगी, तुम माँ की सफाइयाँ मत दो, तुम दोनों माँ बेटा मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते रहते हो। पहले कुछ कमा कर लाओ, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मैंने अपनी कटोरी उठाकर अम्मी के सामने रख दी। मैं बोला, अम्मी आप खा लें। मेरी बात सुनकर भाभी ने वो कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं बोला, भाभी आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये सुनकर भाभी कहने लगी, ये देखो अजमल, अपने भाई की बातें सुनो, मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। भाई ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगे, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैं बोला, जब तक भाभी अम्मी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तो आप गूंगे बहरे बन के बैठे हुए थे, और अब अचानक आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने बेहिस हो गए हैं। आपको अपनी वालिदा का कुछ भी ख्याल नहीं। आप तो जोरू के ग़ुलाम हैं। भाई कहने लगे, मैंने बहुत सहली तुम्हारी बदतमीज़ी, बेहतरी इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, सच यही है कि आपसे बुरा कोई नहीं। भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। अम्मी कहने लगी, अजमल तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से नहीं निकाल सकते। ये घर इसका भी है, तुम दोनों हिस्सेदार हो इसके। तो भाई कहने लगा, अम्मी आप अपने दूसरे बेटे की इतनी परवाह करती हैं तो आप भी इसके साथ चली जाएं। अम्मी को भी भाई ने घर से निकाल दिया। मुझे अपनी परवाह बिल्कुल नहीं थी, मैं कहीं भी रह सकता था, हत्ता के सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं अम्मी को कहाँ रखता। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, अम्मी वो घर आपके शोहर का है, आपको वहीं रहना चाहिए था। मेरी बात सुनकर अम्मी रोने लगी। बोली, ठीक है मैं मर ही जाती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धुतकार रहे हो। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अपने शोहर की कब्र पे जा के बैठूं, उससे कहूँ कि तुम मुझे कैसी औलाद के पास छोड़ गए। मैंने कहा, अम्मी आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं आपको रखूँगा कहाँ। मैं आपको यूँ ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। अम्मी कहने लगी, अल्लाह ज़रूर कोई अच्छा सबब बना देगा। मैं अम्मी को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया, क्योंकि होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास कोई सरमाया मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी अम्मी को बड़े अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहा। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ फ़कत 2 दिन के लिए रुकूँगा। मेरा दोस्त कहने लगा,
तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह है, वो भी अपने वालिदैन के पैसे पर पल रहा था और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं अम्मी को वहीं पर छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। ये तो नसीब की बात होती है। किसी के हक में रिज़्क होता है और किसी के हक में नहीं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, जबकि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक ख्वार हो रहा था। मेरी अम्मी महफूज जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल पड़ता और 10 बजे रात को ही वापस आता। मुझे अब अपने दोस्त के घर आए हुए 4 रोज़ हो गए थे, लेकिन फिर भी मुलाजमत नहीं मिली थी। मैं बहुत घबरा गया था कि क्या करूं क्या ना करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि अब मैं अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही करूंगा। मैंने कोई ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा जहाँ पर अपनी सीवी ना दी हो। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया, जब मेरी नज़र दीवार पर चिपका एक कागज़ पर पड़ी, जिस पर लिखा था जनरल अस्पताल में एक अदद चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 20,000, रिहाइश मुफ्त। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और ख़ुद से कहा कि ये चपरासी जॉब तुम्हारे लिए मौजू नहीं। मैंने MBA किया हुआ था, तो क्या मैं एक चपरासी की जॉब कर सकता था? फिर मैं कुछ सोचे समझे बिना उठा और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की ज़रूरत थी। मैंने जब जाके कहा कि मैं यहाँ चपरासी की मुलाजमत के लिए आया हूँ, तो वो मुझे देख के हैरान रह गए, क्योंकि मैं शक्ल सूरत से अच्छे घराने का फ़र्द लगता था। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर ने मेरी CV देखी तो हैरान हो गया। कहने लगा, तुमने MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की मुलाजमत करना चाहते हो। ये मुलाजमत तो अनपढ़ लोगों के लिए है। तुम मुझे बताओ, ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू दिए, कुछ नहीं बना। इस वजह से यही जॉब करने पर रजामंद हो गया। डॉक्टर कहने लगा, ऐसी बात है तो तुम्हें यह मुलाजमत दे देता हूँ। और अस्पताल में बने फ्लैट्स में से एक छोटा सा फ्लैट भी मुझे दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लिए ये खुशी का मकाम है या उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर गया, अपने दोस्त को शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं अपनी वालिदा को लेकर अब यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, कहाँ जाओगे? मैंने उसे बताया मुझे अस्पताल में जॉब मिल गई। वो हंसने लगा, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में नौकरी कैसे मिली? मैंने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है, लेकिन ख़ुद पर इस कदर जुल्म ना करो। अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रखा, मेरा हर तरह से ख्याल किया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ और मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अब जब मुझे रोज़ी रोटी मिल रही है तो मैं इसको लात मारना नहीं चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, मगर मैं ना रुका और अम्मी को लेकर अस्पताल गया।
अम्मी ने कहा तुम्हें कैसी नौकरी मिली है नबील। तो मैंने कहा अम्मी मैं दफ्तर के अंदर बैठ के कंप्यूटर पे हिसाब किया करूँगा। ये बात सुनकर अम्मी बड़ी खुश हुई। मैं माँ को सच नहीं बता सकता था वरना तो वो टेंशन ले लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। खैर अब मैं हर रोज़ काम पे जाया करता था और बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं बड़े बड़े दफ्तरों के ख्वाब देखता था। मैं ख़ुद से लड़ता रहता था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें लगाई थी। खैर जो होना था वो हो गया था। मैं पूरा महीना अच्छी तरह काम करता रहा। डॉक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत तारीफ़ की और कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी CV दी है, वो देखेगा कि वो तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगवा देगा। ये बात सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं बोला डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुलाऊंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हाथ पर 20,000 रुपये रख दिए। वो कहने लगा ये तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया। मैंने तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अब्बू की वफ़ात के बाद तो मैंने कभी 20,000 एक साथ देखे नहीं थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए तरस गया था। मैं भाग भाग के आ रहा था और सोच रहा था सबसे पहले मैं घर में राशन डलवाऊंगा क्योंकि खाने पीने की सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। कम से कम भाई के घर इतना तो था, अम्मी को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। मैं वो पैसे जेब में डालने ही लगा था कि अचानक एक औरत मेरे सामने आकर रोने लगी। उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। कहने लगी खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरे बेटे ने तो ये भी नहीं सोचा अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। वो ICU में पड़ा हुआ है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर अल्लाह के बाद कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे हैं। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी थी कि देखकर मेरा दिल भी बुझ सा गया। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही 20,000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दिए। मैं बोला मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे और आपको औलाद का गम ना दिखाए। वो औरत मुझे दुआएं देती हुई आगे बढ़ गई। अब वो किसी दूसरे शख्स के सामने हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी। इसी लम्हे मेरे दिल में आया काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं इस औरत की मदद कर सकता। मैंने सोचा मैं अस्पताल के अमले से इस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर्स के पास गया और हर एक से पैसों की अपील की। किसी ने मुझे 10,000 दिए, किसी ने 20,000। मैं बेइंतहा खुश हो गया। फिर मैं आया तो मैंने देखा कि मैंने 60,000 रुपये जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को ढूंढा और वो पैसे उसे थमा दिए। मैंने उसे कहा ये पैसे लें और अपने बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू करें। बाकी पैसों का इंतज़ाम भी अल्लाह कर देगा। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ चूमने लगी और दुआ देने लगी, अल्लाह तुम्हें इसके बदले अजीम अजर अता करे, अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना दे।
उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में था ही नहीं, मगर मुझे तो अब यही लगने लगा था कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं, क्योंकि आज जो तनख्वाह मुझे मिली थी वो भी मैंने उस औरत को दे दी थी। हमारे घर में तो राशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं घर गया तो अम्मी मेरे इंतज़ार में थी। कहने लगी, क्या बेटा तनख्वाह ले आए? तब मेरे कंधे शर्म से झुक गए। मैंने अम्मी को झूठी तसल्ली दी कि तनख्वाह कल मिलेगी। अम्मी फिर सूखी रोटियां अचार के साथ खाने लगी। अम्मी के लिए अचार अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके बीपी का मसला था। मेरा दिल टूट गया, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं खाए पिए बगैर सोने के लिए लेट गया। अम्मी कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं। अम्मी जानती थी कि मैं परेशान हूँ। अम्मी कहने लगी, बेटा फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। अम्मी मुझे ये झूठी तसल्लियाँ ना दिया करें, हम दोनों यूं ही ज़िंदगी गुजार देंगे। अम्मी ने मेरे सर को चूमा और कहा, आज के बाद मेरे सामने मायूसी की बातें मत करना। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, वो जिसे चाहे अता करे और जिससे चाहे छीन ले। अम्मी ये बात कर रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने कलाई पर महंगी महंगी घड़ियां पहनी हुई थी और उनके साथ एक बहुत बड़ी गाड़ी भी थी। मैं बोला, मैं आपको जानता नहीं हूँ। वो कहने लगे, फ़िक्र ना करो मिस्टर नबील निखिल, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। आप ये चाबियाँ पकड़ लें और ये कागज़ थाम लें। मैं बोला, आप मुझे ये कागज़ और चाबियाँ क्यों दे रहे हैं? तो कहने लगा, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। घर जाकर आराम से सोफ़े पे बैठ के इस ख़त को पढ़िएगा, नहीं तो चकरा कर गिर जाएंगे। मैंने जल्दी से वो कागज़ थाम लिया। मेरा दिल खौफ से थर थर काँप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। पता नहीं ये लोग मुझे कागज़ क्यों देने आए थे और मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मेरी बर्बादी का सबब बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो अम्मी ने पूछा, बेटा कौन था? मैं चुप ही रहा। अम्मी ने मेरे हाथ में कागज़ देखा तो कहने लगी, ये क्या है? मैं बोला, 2 अनजान आदमी आए थे, मुझे दे गए, मुझे इल्म नहीं कि ये क्या है। अम्मी कहने लगी, खोल के देखो ना, इस कागज़ में क्या लिखा है। मैं बोला, जी अम्मी, खोलता हूँ। मगर सच तो ये था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कागज़ को देखूं। खैर, जब मैंने देखा तो उस पर लिखा था, तुम एक चपरासी की हैसियत से मुलाजमत कर रहे हो। आज तुमने तनख्वाह मिलते ही ये सब कुछ कर दिखाया। मैं बहुत मुतासिर हो गया। मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की, तब पता चला पढ़े लिखे नौजवान हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया, एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंचना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये चाबी किस चीज़ की है। मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है? मुझे खौफ आ रहा था। अम्मी कहने लगी, नबील, कागज़ में ऐसा क्या लिखा है जिसे तुम पढ़कर परेशान हो गए? मैंने अम्मी को पढ़कर सुनाया तो अम्मी घबरा गईं। वो कहने लगी, नहीं नबील, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी जगह जाने की, तुम चुपचाप अपनी मुलाजमत करते रहो। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी कहने लगी, अच्छा, तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। मैं अम्मी की बात सुनकर डर गया था, मगर अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है नबील, तुमने मुझे पुरसकून कर दिया।
मैं हमेशा यही समझती थी शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। जो अजमल ने मेरे साथ इस तरह किया, मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं दे सकी। मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने उस गरीब औरत की मदद की, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी तरबियत में कमी नहीं है। ये तो अजमल और उसकी बीवी की नीयत ही ऐसी है। शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे ज़िंदगी में ऐसा दिन दिखाया। मैंने अम्मी की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर, सुबह मैं अपने काम पे चला गया तो उस पते पर जाने का मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा अगर उन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा। मैं सारा दिन सफाई करता रहा। मेरा ध्यान बार बार उस ख़त की जानिब जाता था। मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँ, क्या पता सच में मुझे कोई सरप्राइज़ मिल जाए। मैंने हिम्मत जमा की और उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो वो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। चौकीदार कहने लगा आपका नाम क्या है? मैं बोला मेरा नाम नबील है। तो वो कहने लगा अच्छा, वो जनरल अस्पताल वाला। मैंने जल्दी से सर हिला दिया। वो कहने लगा बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया, मगर उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे बॉस के हवाले कर दिया। वो कमरा एसी कूलिंग से वो ठंडा हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनी होने लगी। वो आदमी कहने लगा मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम सेठ उमैर है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया और बोला आप ये मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? वो कहने लगा मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ मजाक नहीं करता। मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारी नेकी मुझे प्यारी लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं कहने लगा इसकी क्या वजह है? तो वो कहने लगा मेरे साथ आज से चंद बरस पहले वही हुआ जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी वालिदा के साथ हुआ। मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। अपने 4 बेटों के साथ रहता था, मगर चारों ने मेरी जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो चारों अपनी बीवियों के इशारों पर नाच रहे थे। मेरे पास अपने इलाज के लिए ना पैसा था ना सरमाया था। मुझे लगा कि अब मौत मेरे सर पर आन खड़ी है। मैं ओल्ड होम में चला गया। एक दिन मुझसे एक विज़िटर मिलने आया था। मैं उसके पास गया। उसने एक रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा ये प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब के नाम पर निकली है, इसीलिए आपके हवाले कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, जब मैंने पता लगाया तो बात सामने आई कि ये मेरे वालिद साहब से उनकी शादी से पहले ही धोखे से कब्ज़ कर लिया गया था। अब जो उसका नया मालिक था उसे पता चल गया था कि ये धोखाधड़ी से उसके पास आया है, तो उसने वो रेस्टोरेंट मुझे वापस करने का सोचा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए मदद थी। मैंने इस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू किया और खूब मेहनत की। देखो ये तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया। मैंने अपना इलाज करवाया और सेहत याब हो गया। मगर वो कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मुझे भी लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जो दूसरों का फ़ायदा करे। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। तुमने एक औरत का भला किया, जबकि तुम्हारे पास आमदनी फ़कत 20,000 थी। तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो तुम बहुत से लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं ये प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम नहीं करना चाहता,
जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था। इसीलिए मैं ये तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। इसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा और मेरी छोटी सी नेकी मेरे लिए रिज़्क़ के इतने दरवाज़े खोलेगी। मैंने सोचा कि शायद इसीलिए हमें सदका खैरात करने का हुक्म दिया गया है। हम जितना अल्लाह की राह में देंगे उतना ही हमें मिलेगा। मैंने फ़कत 20,000 दिए और अल्लाह ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दी। यह मंज़र ऐसा था कि मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ये सच है कि आप अल्लाह की राह में जितना दोगे अल्लाह ताला उसका डबल ट्रिपल करके आपको वापस लौटा देगा। मुझे चंद ही दिनों में रेस्टोरेंट के मामलात समझ आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी करवाई गई और मेरी MBA तालीम ने मेरी बहुत मदद की। मैं जल्द ही बॉस की सीट संभालने के काबिल हो चुका था। मैंने देखा कि मेरा भाई भी खड़ा था। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, मैं वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई मुझे देख के हैरान रह गया। कहने लगा, नबील, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मैं बोला, मैं आपका बॉस हूँ, मुझे नबील कहने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे भाई का मुंह बन गया। कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें चाहिए कि मुझे माफ़ कर दो और पुरानी बातों को दिल से भुला दो। मैं बोला, मैं आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई बात ना सुनूं, नहीं तो आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर भाई घबरा गया और वह ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि अल्लाह के काम पर जो कोई आप पर हुक्मरानी करना चाहता है वो एकदम से आपकी पैरवी करने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि कभी भी अपनी मुट्ठी को रोक कर नहीं रखना चाहिए। जिस कदर मुमकिन हो सके अल्लाह के बंदों की मदद करनी चाहिए। हम ज़मीन में लोगों पर मेहरबानी करेंगे, वो आसमान पर बैठने वाला हम पर रहम करेगा। मैंने जब से रेस्टोरेंट का काम संभाला है बहुत से गरीब घरानों में राशन देना शुरू कर दिया है और भी बहुत से फलाही काम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा हो तो दूसरों की मदद करे। हम थोड़े पैसों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।